अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पेज नंबर 159 पतंते जी का शुरू करते हैं। इतने हैवी ट्रक जब आपके रोड पर आ रहे होते हैं, उनको स्टॉप करना, उनको ब्रेक लगाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, स्लोली स्लोली ब्रेक पहले से लगानी शुरू कर देनी होती है। तो फिर हम उसका क्या ऑल्टरनेटिव है, हम क्या यूज़ करते हैं? इंजन ब्रेक्स यूज़ करते हैं। इंजन ब्रेक जो कि हम पहले भी शुरू में, आपको अगर याद है तो इसकी वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी। अगर इंजन ब्रेक नहीं होती और ट्रक को अगर इतनी हाई स्पीड से आते हुए ट्रक को अगर ब्रेक लगानी पड़ती है और ना टाइम पे ब्रेक लगे तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है। खास तौर पे जब आप दिशेजे में होते हैं, डाउनहिल जा रहे होते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको बार बार ब्रेक लगाने से ब्रेक जो है ना वो गर्म हो जाती है, काम नहीं करती, और फिर क्या होगा, उलट जाएगा ट्रक। ठीक है, इससे हैवी गाड़ियों में इंजन ब्रेक का होना जो है ना वो ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर बहुत चांसेस है एक्सीडेंट होने के। Azionando il freno motore dai veicoli pesanti। फ्रेनो मोटोरे क्या होती है आपकी? फ्रेनो किसको कहते हैं? ब्रेक को कहते हैं। मोटोरे इंजन को, यानी कि इंजन ब्रेक। ठीक है, एक्शन में लाते हुए, मतलब कि एक्टिवेटिंग इंजन ब्रेक, यानी जब आप एक्टिव करते हैं ना इंजन ब्रेक ट्रकों की, तो इसका क्या मतलब है, यानी इससे होता क्या है? इसको एक्टिव करने के बाद इस ये करती क्या है? ये क्या करती है? इल डिस्पोजिटिवो, यानी ये जो डिवाइस है, यानी जो हमने ऑन किया ना इसका बटन, अब ये कुछ काम भी तो करेगी ना। क्या काम करेगी? क्यूदे कर देगी, बंद कर देगी। ला मंदाता, मंदारे का क्या मतलब होता है? भेजना। मंदाता मतलब कि सप्लाई, किस चीज की सप्लाई? देल गासोलियो, गैस की सप्लाई या फ्यूल की, जो भी उसमें आपने डाला हुआ है। कहते हैं कि उसकी सप्लाई को बंद कर देता है। द पार्टे, किसकी तरफ? देल सिस्टेमा दी इनिएसियोने। इनिएसियोने क्या होते हैं? वो जो इंजेक्शन होते हैं जिसके थ्रू गैस जाती है या फ्यूल जाता है उसके इंजन के अंदर। मतलब क्या हुआ, ये आपका इंजन है ना, तो अब जैसे ही आपने इंजन ब्रेक लगाई है तो इसके ऑयल की तरफ ब्रेक लग जाएगी, यानी इसको सप्लाई बंद हो गई, कट ऑफ हो गई सप्लाई। ठीक है, क्या कर रहा है इंजन ब्रेक? आपके इंजन को फ्यूल की सप्लाई बंद कर रहा है। समझ आइए बात की। इससे क्या होगा, जब आपकी गाड़ी को फ्यूल नहीं मिल रहा तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी? अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी आगे भी देखते हैं कि होता क्या है इसको। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अभी काम कैसे करता है और क्या इसका फिर इससे होता क्या है ये देखते हैं। आसियोनांदो इल फ्रेनो मोटोरे दाई वेहिकली पेsanti, जब आप एक्टिवेट करते हैं इंजन ब्रेक को तो फिर क्या होता है? पहले तो क्या करता है, सबसे पहले तो गैस की सप्लाई बंद कर देता है, यानी वो फ्यूल डीजल जो भी है। सी क्रिया क्रिएट करता है, उना स्त्रोसा तूरा, एक रुकावट पैदा कर देता है। ठीक है, डेल ट्यूबो दी स्कारिको, ये आपकी ट्यूबो दी स्कारिको है ना, इसमें क्या करता है? एक रुकावट पैदा कर देता है। किसके थ्रू? किसके थ्रू करता है? tramite la azionamento di una apposita valvola फरफाला। एक वॉल्व होता है, बटरफ्लाई वॉल्व। फरफाला किसको कहते हैं? बटरफ्लाई को। एक खास किस्म का कहता है वॉल्व होता है जिसके थ्रू, जो एक्टिवेट हो करने से क्या होता है, ये ट्यूब जो है ना, स्कारिको की ट्यूब में एक स्त्रोसा तूरा पैदा हो जाता है, मतलब कि एक हर्डल पैदा हो जाता है। जब आप फ्रेनो को इसको ऑन करते हैं तो ये वॉल्व बंद हो जाता है। पहले खुला हुआ था ना, अब बंद हो जाएगा। बंद होने से क्या होगा? इंजन ब्रेक जब आप ऑन करते हैं तो इसके अंदर जो वॉल्व लगा होता है ना, वो क्या होता है? बंद हो जाता है। बंद होने की वजह से उसके अंदर जो गैसें होती है ना, जो डीजल की वजह से जो अंदर गैसें प्रोड्यूस होती हैं, बर्न होती है ना, कंबस्शन होती है, तभी तो आपकी गाड़ी चलती है। ठीक है, जब वो गैसें अंदर रुक जाती हैं, बाहर को नहीं निकलती। देखिए ये अभी खुला हुआ है, तो अब इसको जब ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा? जब बंद होगा तो अंदर गैसें भी समझे बंद हो गई। अब हो क्या रहा है एक्चुअली? हो ये रहा है कि वो गैसें वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, यानी समझे कि आप इधर से जोर लगा रहे हैं, ये इधर से जोर लगा रहे हैं, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं और ये उसको अंदर को पुश कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा हो गई, यानी कि एक समझे लड़ाई झगड़ा पैदा हो गया कि गैस कह रही मुझे बाहर निकलना है, ये उसको बाहर नहीं जाने दे रहा। तो इसके ऊपर जो पिस्टन लगे हुए हैं ना, अब उनको मेहनत करनी पड़ रही है इसको, गैस को निकालने के लिए। ठीक है, उनको और जोर जोर से जो है ना, जोर लगाना पड़ा कि ये गैसों को बाहर निकाला जाए। मगर क्यों नहीं निकल सकती? क्योंकि ये वॉल्व जो है ना ये बंद है। इसमें कुछ सुराख होते हैं, मुकम्मल तौर पे आप बंद नहीं कर सकते, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा फिर तो। ठीक है, यानी कि उसको बहुत हद तक ये रोकता है, जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस पैदा होती है और इंजन, समझे कि आपने इंजन को ना किसी दूसरे काम में लगा दिया। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा? इंजन तो लग गया, इस रेजिस्टेंस में लग गया, यानी कि उसको गैसों के को जो है ना वो निकालने के चक्कर में लग गया और यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हो गया।
और इंजन को भूल गया कि उसको जो है ना वो टायर को चलाना था। अब क्या हो रहा है गाड़ी, ये मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए बता रही हूँ बात। तो अब इससे क्या होगा, गाड़ी आपकी आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होती जाएगी, ठीक है। यानी कि आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ही आराम से स्लो हो रही है, स्मूथली स्लो हो रही है, आपको कोई झटके नहीं लगाने पड़ रहे गाड़ी को, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंजन को सबसे पहले तो गैस ही नहीं मिल रही, उसको फ्यूल ही नहीं मिल रहा। दूसरी बात ये है कि इंजन जो है वो किसी और काम में लगा हुआ, वो क्या लगा हुआ, रेजिस्टेंस कर रहा है उसको, उसके अंदर एक प्रेशर बिल्ड हो गया है। किसका बिल्ड हो गया? गैसों का। और जो है ना पिस्टन उसके उसको जोर लगा रहे हैं इस चीज पे, ठीक है। आगे ये आपके काम आ सकती है एक्सप्लेनेशन। तो आपको पता चल गया कि जो फारफाला यानी कि बटरफ्लाई वॉल जो होता है वो क्या चीज होती है। ये बंद हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, गैसें जो है ना अंदर स्टॉप हो जाती हैं, ठीक है। अब समझ आ गई आपको कि इंजन ब्रेक जब आप लगाते हैं तो उससे क्या पैदा हो जाता है, एक स्त्रोसा तूरा पैदा हो जाता है। ये जो आपका स्कारी को है ना, जब ये खुला हुआ है तो सारी गैसें निकल रही हैं, ठीक है। ये आगे इसके वॉल्व लगा हुआ है, खुला हुआ है, सारी गैसें निकल रही हैं। और जब ये बंद हो गया तो गैसें अंदर अब रुक गई हैं, उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, असियोनांदिल फ्रेनो मोटोरे की हम बात कर रहे हैं कि यानी कि जब आप इंजन ब्रेक को ऑन करते हैं ट्रकों की, लाफाजे दी स्कारी को, क्या पहले क्या हो रहा था, पहले स्कारी को हो रहा था, यानी कि निकल रही थी, गैस से निकल रही थी ना उधर से डीजल। आप एक्सेलरेट कर रहे थे, एक्सेलरेटर पे आपने पाँव रखा और जी आप गाड़ी चला रहे थे। इंजन क्या कर रहा था, आज जो है ना उधर से जो गैसें बन रही थी वो बाहर को निकल रही थी, ठीक है ना। वो गैसें बाहर निकलनी जरूरी होती है ना, तो वो निकल रही थी गैसें बाहर। अब क्या हुआ, आपने इंजन ब्रेक को जब ऑन किया तो उसकी वजह से जो आपका वॉल्व था वो बंद हो गया, वॉल्व बंद हो गया जिसकी वजह से गैसें बाहर नहीं जा रही। अब फाजे दिस्कारी को, यानी कि जो आपका निकलने का फेज था ना, गैस से निकलने का फेज कहते हैं ना, फेज जिंदगी का मेरा एक ये फेज था जब मैं जवान था, फिर मेरा ये फेज था कि मैं जो है ना बहुत जिम्मेदारियां मेरे पे पड़ गई, फिर एक ये फेज था कि मैं बूढ़ा हो गया। फाजे क्या मतलब, फेज यानी कि स्टेजेस। ला फाजे दी स्कारी को, यानी कि एक स्टेज जो स्कारी को थी ना दल मोटोरे जो इंजन की, वो दिवेंता हो गई, मतलब कि बन गई। क्या बन गई? इन प्रातिका प्रैक्टिस में una fase di compressione, कंप्रेशन की फेज बन गई। क्या क्या कंप्रेशन की फेज बन गई? ये आपका स्कारिको की ट्यूब है, ठीक है। यहाँ से पहले निकल रही थी सारी गैसें, अब यहाँ पे वॉल्व बंद हो गया, गैसें अंदर है, अंदर पिस्टन उसको जोर जोर से जो है ना वो निकालने की कोशिश करें, ठीक है। समझ आ गया आपको इस बात की। कंप्रेशन का मतलब आप ये समझें कि किसी चीज को जैसे कि ना उसकी सांस बंद कर देनी, रोक देना, उसको मुश्किल पैदा कर देना कि वो गैसें उधर से निकल नहीं सकती, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इंजन है ना वो इस काम में बिजी हो गया और गाड़ी क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही है। आगे देखते हैं। Il freno motore dai veicoli pesanti può essere utilizzato solo su strade in discesa। अगर आप दिशेजा के ऊपर अपनी सिर्फ सर्विस जो आपकी फुट ब्रेक होती है उसको दबाते जाएंगे बार बार नीचे आने के लिए, और आपका ट्रक भी, आपको पता है ये ट्रक की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, ब्रेकें गर्म हो जाती हैं। और अगर वो इनएफिशिएंट हो जाए, ना काम करें, तो फिर क्या होगा, ट्रक तो आपका गया ना फिर। इससे तो फिर बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसे दिशेजा के लिए हमें खास तौर पर ये चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि सोलो सुस्त्रादा इन दिशेजा। इसको जब भी हमें अपनी स्पीड गाड़ी की, ट्रक की स्लो करनी है ना, जैसे कि आगे आ रहा है, रेड सिग्नल आ रहा है और पीछे से गाड़ी हाई आती जा रही है, तो फिर उसको अपनी इधर से वो क्या करे, इंजन ब्रेक को जो है ना वो ऑन कर लेगा, ताकि उसका इंजन जो है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए, गैस उसकी सप्लाई क्या हो जाए, उसकी क्यूदे हो जाए, और कंप्रेशन क्रिएट, और कंप्रेशन से क्या हो जाएगा, रैलेंटामेंटो हो जाएगी, यानी कि गाड़ी क्या हो जाएगी आपकी, स्लो हो जाएगी। मैं बार बार इसे रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए क्या क्या क्वेश्चन में चीजें हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई, सोलो सुस्त्रादा इन दिशेजा वाला गलत बात है। अच्छा, एक और बात भी आपने याद रखनी है कि इंजन ब्रेक हो या फिर रालेंटातोरे जो रिटार्डर्स होते हैं, वो भी हम पहले भी हमने पढ़ा था, उसका आप भी आगे और पढ़ेंगे, ये आपकी गाड़ी को स्लो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये ब्रेक नहीं लगाएंगे, इंजन को क्या करेंगे, स्लो। जैसे कि नहीं कहते कि भाई माँ को ना किसी और काम में लगा दो और बच्चे जो है ना वो टीवी देखते रहे, बस वही आप समझ लें कि इंजन को आपने कहीं और पे बिजी कर दिया है, और अब गाड़ी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू होगी, लेकिन रुकेगी वो। जैसे कि आपको ब्रेक अगर लगानी पड़ी है ना, तो फिर आपको पाँव की ब्रेक ही यूज करनी पड़ेगी, यानी गाड़ी को रोकने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, azionando il freno motore dai veicoli pesanti la fase di scarico, यानी कि जो निकल रहा था ना, स्कारिको मतलब यही होता है ना, खारिज होना, निकलना, स्कारी को अनलोड करना। तो इसमें हम जब मोटोरे इंजन की बात करें तो क्या स्कारी को हो रहा है, गैसें स्कारी को हो रही हैं।
क्योंकि जब आपने इंजन ब्रेक की थी तो क्या हुआ था, वॉल्व क्या हो गया था, बंद हो गया था, जिसकी वजह से वो कंप्रेशन बन गया था। उसको क्या कहते हैं, फाजे दी कंप्रेसियोने। ये क्या कह रहा है, फाजे दी एस्पिरसियोने, एस्पायरेशन का। तो एस्पिरसियोने को आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कंप्रेशन को आपने याद रखना है। डिप्रेशन से आप कंप्रेशन याद रख लें, ठीक है। डिप्रेशन हो जाता है ना अंदर, क्योंकि वो क्यूदे हो गया और अंदर क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया गैसों को अंदर, और जिसकी वजह से क्या हो गया, इंजन जो है ना वो स्लो हो गया, ठीक है। तो ऊना फाजे दी एस्पिरसियोने बिल्कुल भी नहीं है, इससे यहीं से सवाल आपका गलत हो जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, आसियोनांदो इल फ्रेनो मोटोरे dai veicoli pesanti, एक्टिवेट करते हुए इंजन ब्रेक को, इल डिस्पोजिटिवो जो आपकी डिवाइस है, कौन सी डिवाइस, किसकी बात कर रहे हैं, फ्रेनो मोटोरो की। कहते हैं क्या करता है ये दिस इनेस्ता कर देता है। दिस का मतलब जैसे कि डिसलाइक करना, कि मैं आपको नहीं पसंद करता। दिस का मतलब ऑपोजिट होता है किसी चीज का, लेकिन दिस पॉजिटिवो का मतलब डिवाइस होता है, हर चीज में ये नहीं है। ये इन नेस्ता का क्या मतलब होता है, इंगेज करना यानी कि लगाना। जैसे कि आप कहते हैं कि इंसेरीरे ला मार्चा, ठीक है, मार्चे मार्चा यानी कि गियर लगाना। तो कहते हैं कि ये दिस इनेस्ता ऑटोमेटिकामेंटे ला फ्रिजियोने, ये डिसंगेज कर देता है ऑटोमेटिकली क्लच को। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि इंजन का ना यहाँ पर, ये जो है इंजन ऑटोमेटिकली फ्रिजियोने को कुछ भी नहीं करता। क्या करता है, ये जो है आपकी गाड़ी को स्लो करता है, वॉल्व को बंद कर देता है, ठीक है, कंप्रेशन क्रिएट करता है। इसके अलावा ये क्लच वगैरह को कोई इसका काम नहीं है। अगर इसका ताल्लुक है तो वो ब्रेकों के साथ है, और वो क्या होगा हम पढ़ेंगे आगे, कि ये एक यूनिट के तौर पे, यानी कि जो आपकी पाँव की ब्रेक है, रालेंता तोरे है, और ये जो हमारा इंजन ब्रेक है, ये मिलकर एज अ यूनिट भी काम करती है, क्योंकि तीनों ब्रेकें ही है ना। मगर फ्रिजियोने ब्रेक से है ही नहीं है, क्लच का तो नहीं ना ब्रेक से ताल्लुक। तो आपने ये याद रखना है कि जो आपका इंजन है ना, इंजन ब्रेक का फ्रिजियोने से कोई लिंक नहीं है। इससे सवाल इधर से आपने देख के गलत कर देना है, इतना इसको समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये पेज हमारा हो गया। यहाँ से अगर आपने कोई ये शॉर्ट थिंग्स देखनी है तो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपको पता चल गया मेन चीज़ें हमने क्या पढ़ी है, कि फ्यूल इंजेक्शन जो है वो क्या होती है, बंद हो जाती है, यानी कि गैसोलियो जो उसने लिखा हुआ है वो क्यूदे हो जाता है। फिर वॉल्व जो है वो क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्शन पैदा कर देता है, किसके अंदर, ट्यूबो डिस्कारिको में। उसकी वजह से कंप्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है, और गाड़ी क्या हो जाती है, फिर आहिस्ता हो जाती है, ठीक है। फाजे दी स्कारी का किस में चेंज हो जाती है, फाजे दी कंप्रेसियोने में। बस इतनी सी बात है। अच्छा अब अगला पेज देखते हैं, पेज नंबर 160 है, इल फ्रेनो मोटोरे ए पर्टिकुलरमेंटे इम्पोर्टान्टे। ये जो आपकी इंजन ब्रेक है होती है, ए का मतलब इस, होती है पर्टिकुलरमेंटे पर्टिकुलरली, खास तौर पर इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट होती है, किसको बचाती है, ये आपकी पाँव वाली ब्रेकों के सिस्टम को बचाती है गर्म होने से। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ब्रेक लगाने के लिए, उनका सही रहना ज़रूरी है। अगर आप उसको गर्म कर देंगे बहुत ज़्यादा, वो गर्म हो जाएंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या करती है, पर रिदूरे, रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, इल रिस्कियो रिस्क, दी पॉसिबile सुरिस्काल्दामेंतो पॉसिबल हीटिंग, ओवर हीटिंग, डेली एलिमेंटी फ्रेनांती। जो आपके ये इसके ब्रेकिंग के पार्ट्स होते हैं ना, कहता है उसको गर्म करने से क्या करता है, इसका रिस्क कम करता है, ठीक है। गर्म होने से आग भी लग सकती है, कुछ भी, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी मसला हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, आपकी गाड़ी को स्लो करता है, फ्यूल की इंजेक्शन को बंद करके आपका फ्यूल भी बचाता है, और इसके अलावा आपकी ब्रेक्स को भी बचाता है, ठीक है। इल फ्रेनोमोटोरे, एक फ्रेनोमोटोरे होता है इंजन ब्रेक, और दूसरा क्या होता है, रिटार्डर्स रालेंतातोरे। जो नाम से ही आपको बता रहे हैं ये क्या करता है, रालेंतारे। रालेंतारे तो आपने पढ़ा हुआ है कितनी बार, इसका क्या मतलब होता है, आगे रोड्स पे भी लिखा होता है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, रालेंतारे यानी स्पीड को कम रखना है, यानी जो स्पीड को कम करता है। दो तरह की ये डिवाइसेस हैं, दो हैं, दोनों का काम एक ही है, लेकिन है ये एक नहीं, ठीक है। जैसे कि आईफोन भी फोन सुनने के लिए है, रेडमी का भी फोन सुनने के लिए, दो हैं डिवाइसेस, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, काम दोनों का एक ही है, वो है फोन सुनना, ठीक है। इल फ्रेनोमोटोरे एड इल रालेंतातोरे, फ्रेनोमोटोरे और रालेंतातोरे नॉन सोनो डिस्पोजिटिवी उग्वाली। कहते हैं नहीं होती वो डिवाइसेस उग्वाली यानी कि बराबर एक जैसी, मा आनो फंसियोनी,
आनालोगे। आनालोगे का क्या मतलब है? एक जैसी। कहते हैं कि लेकिन फंक्शन इनके जो है ना वो एक जैसे हैं, काम इनका एक जैसा है, लेकिन है दो डिफरेंट चीजें। ठीक है, अच्छा, समझ आ गई। दोनों का काम क्या है कि स्पीड आहिस्ता करनी है गाड़ी की, और रोकना किसने है? सर्विसियो वाली जो फ्रेनो अपनी गाड़ी उसने रोकनी है। क्वेश्चन नंबर 3, इल फ्रेनो मोटोरे इल डिस्पोजिटिवो फ्रेनो मोटोरे। जो आपकी इंजन ब्रेक है पो एस्सेरे इंटीग्रातो, इंटीग्रेटेड हो सकती है, जैसे हमने कहा था पनेलो इंटीग्रातो, इसके साथ ये लगा हो सकता है। ठीक है, स्टॉप के पनेलो के साथ कुछ और भी लगा हो सकता है ना। इंटीग्रातो का मतलब कोई चीज साथ होना। तो कहते हैं कि वो इंटीग्रातो हो सकता है। क्या इंटीग्रातो हो सकता है? कुन इल रालेंता तोरे, यानी फ्रेनो मोटोरे और रालेंता तोरे इकट्ठे भी हो सकते हैं। ए कुनला इम्पियांतो दी फ्रेनातूरा दी सर्विसियो, यानी जो आपका ब्रेकिंग सिस्टम है ना, पाँव वाला, पाँव की ब्रेक वाला, उसके साथ ये दोनों इंटीग्रेटेड हो सकते हैं एक यूनिट के तौर पे। यानी कि इसका मतलब ये फिर बहुत ही हाई क्वालिटी की ब्रेकिंग सिस्टम है जिसके अंदर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये किसके थ्रू काम कर रहा है? आपका कंप्रेशन के थ्रू। कौन सी कंप्रेशन? जो उसको गैसों को अंदर ये रेजिस्टेंस के थ्रू करता है। और रालेंता तोरे क्या करता है? फ्यूल को जो है ना उसकी रेजिस्टेंस करता है। ऑयल होता है इसके अंदर, उसको ये रेजिस्टेंस करता है। रेजिस्टेंस का मतलब समझ ले कि किसी के अगेंस्ट काम करना है, यानी कि उसको रोकना। ठीक है, अच्छा, तो इसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको इस बात की समझ आ गई कि जो फ्रेनो मोटोरे है हो सकता है इंटीग्रातो रालेंतातोरे के साथ और इम्पियातो दी फ्रेनातोरे के साथ। इन उन उनिको सिस्टेमा, एक ही सिस्टम के अंदर आ कंट्रोलो इलेक्ट्रॉनिको, यानी कि एक जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना उसके अंदर ये तीनों डिवाइसेस इकट्ठी हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है, तीनों ही ब्रेकों का काम कर रही है ना, ये रिड्यूस करने के लिए और ये क्या है? रोकने के लिए। con l'azione del solo freno motore, कहता है कि सिर्फ और सिर्फ असियोने मतलब एक्शन, मतलब कि एक्टिव करना। कहता है कि कुन लासियोनो दल सोलो फ्रेनो मोटोरे, अगर आप हाली फ्रेनो मोटोरे यानी कि हाली अगर आप इंजन ब्रेक को ऑन करते हैं तो उससे क्या होगा? आपकी गाड़ी की स्पीड आहिस्ता होना शुरू होगी, आरपीएम क्या होना शुरू हो जाएंगे? कम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन गाड़ी रुक नहीं जाएगी। जैसे आपने गाड़ी इधर रोकनी है तो आप इससे स्पीड तो स्लो कर सकते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता होगी। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे एकदम से रोक नहीं सकते। कहते हैं कि कुन ला सियोने del solo freno motore, अगर आप सिर्फ इंजन मोटर ऑन करते हैं, non è possibile fermare il veicolo in distanze ragionevoli in tutte le situazioni di marcia। समझ आइए बात की कुछ? क्या मतलब है कि अगर आपने सिर्फ इंजन ब्रेक ऑन की है ना तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप फिर मारे करें व्हीकलों को, यानी गाड़ी को रोक दें इन डिस्टेंसा, एक डिस्टेंस में जो कि रीजनेबल है। अगर इसकी समझ नहीं आती तो इसको कट कर देते हैं। कहता है एक डिस्टेंस में नहीं आप गाड़ी को रोक सकते तो तेले सिचुएशन है, सारी की सारी सिचुएशन जो मार्चा की होती हैं, यानी कि हर सिचुएशन में आप गाड़ी को रोक नहीं सकते। कहीं पे ये भी होता है गाड़ी इतनी स्लो हो जाती है कि वो रुक भी जाती है, लेकिन अगर कहीं आगे गाड़ी है और आपको रोकनी पड़ रही है गाड़ी तो फिर हर सिचुएशन में तो ना ये काम करेगी। रोकने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा? फ्रेनो दी सर्विसियो का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना, गाड़ी को लेकिन आहिस्ता करके, ये आपको पता है कि ये तब ज्यादा ही काम, हमेशा हमने यही पढ़ा है कि जो भी हमारी ब्रेक लगानी है ना हमेशा स्पीड आहिस्ता करके लगानी है। ठीक है, इसके बगैर भी, इस वर्ड के बगैर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई रीजनेबल, कोई खास आपको अगर लगानी है ना ब्रेक तो जरूरी नहीं है कि ये काम करे फिर। ठीक है, अच्छा जी, इन स्तांदो लगाते हुए उन बासो रपोर्टो मतलब इन स्तांदो, इन जो आपने इन शरीरे पढ़ा था कि करना, मार्चा लगाना का मतलब क्या होता है? आपका गियर लगाना। कहते हैं इन स्तांदो उन बासो, बासो मतलब छोटा, रपोर्टो रेशो को कहते हैं देल काम्बियो। तो देल काम्बियो जब भी आप सुनेंगे आपको याद आ जाएगा पतेंते बी से कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्चा यानी गियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इन स्थानों बासो मतलब छोटा, लगाते हुए एक छोटा गियर, रिपोर्टो को बेशक आप छोड़ दें, रेशो को वैसे कहते हैं। कहते हैं एक छोटा गियर लगाते हुए सी ओतिएने, ओतिएने का मतलब, कॉन्तिएने का मतलब क्या होता है? कंटेन करना, कॉन्तेनेरे का मतलब, और ओतिएने का मतलब ऑब्टेन करना, यानी टू गेट, कुछ लेना। कहते हैं कि जी अगर आप लगाते हुए एक छोटा गियर सी होती है उन मजोर इफेक्टो, आपको मिलेगा मेजर इफेक्ट, यानी कि बड़ा इफेक्ट मिलेगा फ्रेनांते का डेल मोटोरे, इंजन ब्रेक का। समझ आइए मतलब क्या हुआ कि अगर आप पांचवें गियर पे
लगा रहे हैं ना, ये इंजन ब्रेक ऑन कर रहे हैं, तो क्या वो काम करेगी इंजन ब्रेक? पांचवा गियर लगा हुआ है आपका, पांचवें गियर पे तो वो ना होने के बराबर ही फिर काम करेगी। इंजन ब्रेक दूसरे गियर पे या तीसरे गियर पे जो है ना वो इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि आप जितना बासो काम्बियो करेंगे ना, बासो देल काम्बियो यानी कि छोटा गियर लगाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? माजोर इफेक्ट, तो मेजर इफेक्ट मिलेगा, यानी वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। कौन? फ्रेनांते देल मोटोरे, इंजन ब्रेक। सही है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पर क्या सीखा है कि रिता ये जो आपके रालेंतातोरे, फ्रेनो मोटोरे और फ्रेनो से तीनों एक ब्रेकिंग सिस्टम है। ये दोनों क्या करते हैं? कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं आपकी जो ब्रेक, गाड़ी को स्लो करते हैं, और ये गाड़ी को स्टॉप करता है। लेकिन हम ये क्यों यूज करते हैं? ताकि ये गर्म ना हो जाए, इसकी ओवर हीटिंग ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, और हमने क्या देखा है? ये देखा है कि जो आपके ये फ्रेनो मोटोरे है ना, अगर आप इसका गियर कम रखेंगे ना, छोटा गियर रखेंगे, तो फिर क्या होगा? ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसके अलावा ये कि सिर्फ इसको ऑन करने से आप ये नहीं कि गाड़ी को रोक लेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको जरा ध्यान से देखें, याद रखना है, क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन गलत होगा। लाइफेत्तो फ्रेनांते डेल मोटोरे, यहाँ पर हम देख रहे हैं इफेक्ट, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इसका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। किस चीज का इफेक्ट अच्छा पड़ेगा? छोटा गियर रखने का। अब ये कह रहे हैं लाइफेत्तो फ्रेनांते डेल मोटोरे आ स्कोपियो, कहते हैं कि जो इफेक्ट है ना मोटोरे आ स्कोपियो, आपको पता है क्या होता है? जो पेट्रोल का इंजन होता है, यानी कि पेट्रोल से जो चलता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? ये डीजल वाला है, यानी कि दो तरह के आपके इंजन है, एक पेट्रोल वाला और दूसरा जो आपका डीजल वाला है, ठीक है। पेट्रोल या गैस या फिर डीजल। कहते हैं जो लाफेत्तो फ्रेनांते डेल मोटोरे स्कोपियो से जो आपका इफेक्ट आता है ना इसका, ब्रेकों का, ए पारीता दी चिलिंद्राता, यानी कि दोनों के सिलेंडर एक जैसे, दोनों का एक जैसा सिलेंडर। पारीता, पारी किसको कहते हैं? बराबर। पारीता दी चिलिंद्रेता, चिलिंद्राता दोनों का अगर एक जैसा है, ठीक है। एक में डीजल है, दूसरे में क्या है? पेट्रोल है। जनरल मेंटे, आमतौर पर, माजोरे, माजोरे यानी ज्यादा होता है, दी क्विल्लो डेल मोटोरे डीजल, उससे जो कि डीजल वाले से होता है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन देखें, आपको समझ आ जाएगी। लेफेतो फ्रेनांते, इफेक्ट ब्रेक का, डेल मोटोरे अस्कोपियो जो पेट्रोल वाले आपके इंजन है ना उसका ए होता है। यानी हमने किधर से बात शुरू की है? मोटोरिया स्कोपियो से, पेट्रोल वाले इंजन से बात की। कहते हैं कि इसका जो इफेक्ट होता है ना, अभी किसी से कंपैरिजन करेगा ना, एंड पे देखने किससे कंपैरिजन कर रहा है? दी क्विल्लो डेल मोटोरे डीजल, उससे जो कि डीजल वाले मोटर में होता है। यानी एक डीजल का, डीजल वाला इंजन है और दूसरा कौन सा है? पेट्रोल वाला इंजन है, ठीक है, गैस या पेट्रोल वाला इंजन है। इन दोनों का कंपैरिजन करने लगा है, ठीक है, कि कौन सा अच्छा है। कहते हैं कि जो इफेक्ट है ना इसका, स्कोपियो वाले का यानी कि जो पेट्रोल वाले का, अपरिता दी चिलिंद्राता, यानी दोनों के सिलेंडर बराबर है। सिलेंडर ये नहीं कि इसका ज्यादा उसका कम है, दोनों के सिलेंडर बराबर है। लेकिन अगर सिलेंडर ज्यादा भी हो तो किसका ब्रेकों का इफेक्ट अच्छा आता है? इसका आता है या इसका? जनरल मेंटे, आमतौर पे, मजोरे ज्यादा होता है। किसका इफेक्ट ज्यादा होता है? किसकी बात कर रहे थे हम? मोटोरे अस्कोपियो की। कहते हैं इसका इफेक्ट ज्यादा होता है दी क्विल्लो, उससे जो के मोटोरे डीजल देता है। ठीक है, समझ आ गई। अगर ऐसा कोई बड़ा सवाल है तो फिर आप जरा इसको तोड़ के किया करें। शुरू में बात किसकी कर रहे हैं? आपको बता रहा है मोटोरे अस्कोपियो होता है, इफेक्ट इसका किससे कंपैरिजन कर रहा है? देख लें, मोटर डीजल से कर रहा है। अब ये कह रहा है कि इसका मजोरे होता है। मजोरे किसका? पहले वाले की बात करें तो, यानी कि ये ज्यादा अच्छा होता है इससे पेट्रोल। किसके मामले में? ब्रेकों के मामले में। हर चीज में नहीं, उसने कहा ब्रेक, ब्रेक लगाने के मामले में। ठीक है, अच्छा, तो अब ये चीज आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Il freno motore è particolarmente efficiente sui veicoli elettrici, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ये कोई खास तौर पे एफिशिएंट नहीं होता। हमने इसकी जो चीजें पढ़ी बस वो आपने याद रखनी है कि एफिशिएंट दो हमने देखे। एक तो छोटा गियर, ये कॉमन सेंस की बात है, छोटा गियर होगा तो गाड़ी खुद ब खुद ही आराम से रुकेगी, ठीक है। और दूसरी बात सिर्फ ये था कि मोटोरे स्कोपियो वाली आपने बात याद रखनी है। Il freno motore è azionato त्रामीता, बता रहे हैं कि ये जो आपकी इंजन ब्रेक है ना ये होती है ऑन, आसियोनातो एक्टिव होती है। अब ये बता रहे हैं त्रामीते, त्रामीते का मतलब होता है थ्रू, किसी चीज के थ्रू होना। किसके थ्रू होती है? इल मान्यतीनो डेल फ्रेनो दी स्टासियोनामेंटे,
फ्रेनो दी स्टासियोनामेंटे क्या होती है? आपकी हैंड ब्रेक होती है, ठीक है। और माननी अमोला ये पार्किंग ब्रेक की बात कर रहे हैं, तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से याद रखें कि फ्रेनो मोटोरे जो है ना, वो फ्रेनो दी स्टासियोनामेंटे का तो सबको पता है, वो क्या होती है? हैंड ब्रेक। उससे ये नहीं ऑन होती, इसका इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ये आपको क्या बता रहे हैं? ऑन होती है। इधर आपने देख लेना फ्रेनो दी स्टासियोनामेंटे, तो इधर से नहीं ऑन होती, उसका मैंने आपको दिखाया भी था, बटन होता है ऑन करने के लिए, ठीक है। Il freno motore funziona meglio quando il cambio è in folle। cambio मतलब कि गियर जो है आपका, कहते हैं कि ये काम करता है बेहतर जब आपका गियर किस में होता है? फोलियो में, यानी कि न्यूट्रल गियर होता है, वो तो कभी हमने रखना है न्यूट्रल गियर, पता है ना आपको, ये तो बात है ही गलत। छोटा गियर लगाना है, बासो रिपोर्ट तो del cambio, फोले तो कभी भी नहीं करना। Il freno motore è un dispositivo, कहते हैं कि ये एक डिवाइस है के सर्वे आ मेंटेनेरे, जो सर्व करता है मेंटेन करने के लिए फ्रेनातो इल वेहिकुलो, गाड़ी की ब्रेक को, क्वांदो ए इन सोस्ता, जब आप सोस्ता में हैं, यानी कि जब आप पार्क कर आपने पार्क की हुई है सुस्त्रादा इन पेंडेंसा, यानी कि गाड़ी आपकी पेंडेंसा में है, ठीक है, वहां पे आपने गाड़ी पार्क की हुई है, सोचते में है गाड़ी, तो वहां पर ये डिवाइस काम आती है। तो आपको पता है कि क्यों गलत है, कि सोचता से इसका कोई लिंक नहीं, ये किस लिए होती है? गाड़ी को की स्पीड को स्लो करने के लिए, ठीक है। जब आपको ये कहेगा ना कि जब क्वांदो ए उन सोचता, तो बस गलत हो गया सवाल, ठीक है, सोचता के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी। Il freno motore ed il rallentatore, यानी कि इंजन ब्रेक और रिटार्डर जो है आपके, दोनों कहता है सी आसियोनानो ऑन होते हैं, ठीक है, दोनों कहता है ऑन होते हैं। असीएमए किसके साथ? इंसिएमे होता है ना मिलकर, यानी कि टुगेदर। असीएमए साथ अल फ्रेनो दी सर्विसियो, यानी कि पाँव वाली ब्रेक के साथ, इसके साथ कहता है दोनों ऑन करते हैं। किस सूरत में ऑन करते हैं? इन काजो दी पेरिकोलो इमीडियातो, जब कोई खतरा हो इमीडिएट, यानी कि जैसे कि सामने कोई आ गया, तो आपने क्या करना है? इनको नहीं ऑन करना, उस टाइम पे हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी जरूरत है, हमें फ्रेनो दी सर्विसियो की, ठीक है। इमरजेंसी में आपको पता है कि यही ब्रेक आपकी, आपको चाहे जैसे भी लगानी पड़े, अगर पेरिकोल हुआ तो फिर तो आपको ये यूज करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आपको ब्रेक लगानी है, और ब्रेक लगाने के लिए आपकी यही चीज यूज होती है, और ये क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं स्पीड को। वैसे ये क्वेश्चन गलत लगता है, लेकिन इसको याद रखना है आपने कि ये ब्रेक ये लगाएगी, फ्रेनो दी सर्विसियो, ठीक है। ला फेतो फ्रेनांते दल मोटोरे डीजल ए अपरिता दी चिलंद्राता। अब देखिए इसने क्या सवाल चेंज कर दिया, ये कह रहा है कि जो डीजल का इफेक्ट है ना, डीजल वाली मोटर का इफेक्ट होता है जनरल मेंटे आमतौर पर ज्यादा उससे जो कि मोटोरिया स्कोपियो होता है। स्कोपियो का याद रखना है, जो पेट्रोल वाला है ना, वैसे भी आपको पता है पहले, अब तो डीजल भी महंगा हो गया, पहले पेट्रोल ज्यादा महंगा होता था, तो बस आप याद रखें इसलिए पेट्रोल अच्छा होता है, और स्कोपियो किसको कहते हैं? पेट्रोल को। बस याद रखने के लिए कोई भी चीज आप अपने जेहन में रख लिया करें। ये पेज आपका हो गया 159 और 160। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। फीमान।